एक बार की बात है, एक गीदड़ था। एक दिन वह भूखा प्यासा जंगल में भटकता हुआ किसी गांव में जा पहुंचा। तुम लोग तो जानते ही हो कि गांव में आवारा कुत्ते बहुत घूमते हैं, जो रात के वक्त भौंकने का बहाना ढूंढते रहते हैं। बस फिर क्या था, जैसे ही गीदड़ ने गांव में प्रवेश किया, उसी वक्त गांव के 100 कुत्ते उसके पीछे लग गए। चारों तरफ से भौं भौं के आवाज सुनकर गीदड़ भागने लगा। भागते भागते उसे एक धोबी का घाट दिखाई पड़ा। वह छलांग मारकर उसमें घुस गया। वहीं पर एक बड़ी कुंड नीले रंग के पानी से भरी हुई रखी थी। इस रंग के अंदर रात को धोबी ने कपड़े रंगता था। गीदड़ छलांग लगाते समय उसी कुंड में जाकर गिरा। उस कुंड में गिरकर गीदड़ की जान तो बच गई, मगर जैसे ही थोड़ी देर पश्चात वह वहां से निकला तो उसका रंग पूरी तरह बदल चुका था। अब उसका पूरा शरीर नीला हो चुका था। उसको नीले रंग में पहचानना बड़ा मुश्किल था। वह धीरे धीरे वहां से निकलकर जंगल की तरफ चल दिया। धोबी के घर पर उसे कुछ बासी रोटियां भी खाने को मिल गई थी, जिससे उसका पेट भर गया था और उसमें चलने की ताकत आ गई थी। इसलिए वह तेजी से जंगल की तरफ चल दिया। जिस समय वह जंगल में पहुंचा तो एक जंगल पर बैठे हुए शेर, चीता, बाघ ने उस नीले रंग के जानवर को बड़ी हैरानी से देखा और आपस में ही खुसुर फुसुर करने लगे। यह अनोखा जानवर जंगल में कहां से आ गया, किसी की समझ में नहीं आया। यह तो जरूर कोई ताकतवर और विचित्र जानवर है। मन ही मन सब जानवर सोचने लगे। इसकी शक्ल देखने से ही डर लग रहा है। देखो ना, इसके शरीर का रंग कितना ज़्यादा नीला है। यह तो देखने में ही बिल्कुल महाराज की तरह लग रहा है। वह बोले, मेरे ख्याल से तो इसे ही हम जंगल का राजा बना देते हैं। शेर ने सुझाव दिया, हाँ हाँ, ठीक कहा आपने। ऐसा राजा को तो देखते ही दुश्मन के छक्के छूट जाएंगे। हम लोग फिक्र से आज़ाद रहेंगे और आराम से जंगल में घूमेंगे। बाघ ने शेर की हाँ में हाँ मिलाई। जैसे ही वह नीला गीदड़ थोड़ा पास आया, सब जानवर उसके सम्मान में खड़े हो गए और उसे प्रणाम करते हुए बोले, हे अजीब और बहादुर जानवर, तुम तो कोई भगवान के अवतार मालूम होते हो। कोई तपस्वी वीर लगते हो। कहाँ से आए हो? भाइयों, मैं भगवान का भेजा एक दूत हूँ। उन्होंने मुझे यह कहकर भेजा है कि जंगल के सभी जानवरों पर बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं। तुम जाकर उनकी रक्षा करो। धन्यवाद महाराज, आप धन्य हैं। आप तो हमारे कल्याण के लिए आए हैं। आप प्रभु के दूत हैं। हम तो इस जंगल में आपके नौकर बनकर ही आपकी शरण में रहेंगे। गीदड़ समझ चुका था कि यह सब धोबी के नीले रंग का कमाल है। ये लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, जिसमें वह अनजाने में ही कूदकर रंग गया था। इस प्रकार गीदड़ ने मौका देखकर अपने आप को एकदम ही बदल लिया। उसने अपनी आवाज को भी रौबदार बना लिया था। तभी उसे भगवान का दूत ही समझने लगे थे। महाराज, आज हमने यह फैसला किया है कि आज से आप हमारे राजा होंगे और हम आपके सेवक। ठीक है भाइयों, कहते हुए गीदड़ एक ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ गया। बाकी के सभी जानवर उसकी सेवा में लग गए। कोई ताजा फल ला कर देता तो कोई शिकार। इस तरह से वह भूखा गीदड़ राजा बनकर मौज कर रहा था। सारा दिन खाना पीना और मौज मस्ती, खुशियाँ ही खुशियाँ।
चिंता का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ ही दिनों के बाद वह पड़े पड़े खाकर हाथी की तरह मोटा हो गया था। एक बार की बात है, पास ही जंगल के सभी गीदड़ों ने मिलकर उस जंगल में हमला बोल दिया। गीदड़ों की सेना काफ़ी थी। उसके डर से पूरे जंगल में भगदड़ मच गई। सभी जानवर होकर राजा के पास पहुँचे। गीदड़ राजा, जो अपने आप को भगवान का दूत कहता था, बड़े मज़े के साथ एक गुफा में सोया हुआ था। 2-4 लोमड़ी उसकी सेवा में हाजिर थीं। भेड़िया उसके भोजन का प्रबंध कर रहे थे। उसी समय एक खरगोश ने आकर बताया, महाराज गजब हो गया। खरगोश की सांस फूल रही थी। क्या हुआ? गीदड़ ने पूछा। महाराज, हमारे जंगल पर गीदड़ों लोगों ने हमला बोल दिया है। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार? हाँ महाराज, आपका, क्योंकि आप हमारे राजा हैं। ना जब प्रजा युद्ध से भयभीत होकर भागने लगती है तो राजा ही कोई उपाय सोचता है, खरगोश ने बताया। क्या हमारी प्रजा भयभीत हो गई है? हाँ महाराज, अब चलकर आपको अपना फर्ज निभाना है, खरगोश ने आदरपूर्वक स्वर में कहा। अरे यार, मारा गया। अगर मैं राजा ना होता तो मैं भी इन्हीं की तरह भाग जाता। लेकिन अब गीदड़ अभी सोच विचार कर ही रहा था। उसके सारे सगी एक एक करके भाग चुके थे। तभी दुश्मन की सेना गुफा में दाखिल हुई। अगर वह असली गीदड़ नजर आता तो अपनी जाति का जानवर उसे छोड़ देते, लेकिन वह तो एक अजीब ही तरह का जानवर दिखाई देता था। इसलिए गीदड़ों ने उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिए। सार दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठ कभी कभी इंसान की जान भी ले लेता है या फिर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंसा देता है। इसलिए हमें झूठ से नफरत करनी चाहिए।